रमन को बेगुनाह साबित करने के लिए इशिता उठाएगी एक नया कदम। आगे बढ़ने से पहले अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर इशिता की अम्मा काफ़ी परेशान हो जाती है इशिता के लिए। वो आलिया से कहती है कि मुझे इशिता के पास, शिशु के पास जाना होगा। तब तक रूही यहाँ पर आती है और कहती है कि इशी माँ कहाँ पर है। यहाँ पर आलिया कहती है कि इशिता जो अम्मा है ना बाहर गई है। इशिता की अम्मा काफ़ी चिंता करती है, वो फ़ोन लगाने ने वाली ही होती है तभी इशिता वहाँ पर आ जाती है। इशिता कहती है कि क्या हुआ अम्मा, आप इतनी घबराई क्यों हो। यहाँ पर इशिता कहती है कि मुझे कुछ काम है और आलिया आप मुझे मनी के घर की चाबी दे सकती हो। आलिया कहती है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है, सेल लगा हुआ है, फिर आप वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो। इशिता कहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर जो शगुन को याद दिला सकती है कि उसकी जो पुरानी चीज़ें हैं मनी और उससे जुड़ी हुई, मैं वो लाना चाहती हूँ। शायद शगुन उस चीज़ों को देखकर कुछ उसकी थोड़ी सी याददाश्त वापस आ जाए। यहाँ पर आलिया कहती है कि हाँ अम्मा, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ चाबी। रमन आता है और अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मी जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, एक पार्सल आएगा और वो पार्सल इशिता ने भिजवाया है। आप मतलब वो पार्सल जो है ना सिर्फ शगुन के हाथ लगना चाहिए और किसी के हाथ नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है इशिता का। तुम मेरी बात सुन रही हो ना। उसकी मम्मी कहती है कि हाँ पुत्र तू जा, मैं ये सब कुछ संभाल लूँगा। यहाँ पर अशोक भी वहाँ पर वहीं पर ही है, भल्ला हाउस में रहता है। अ, जब इस शगुन की याददाश्त चली गई तो उसे कुछ भी याद नहीं है। इसी वजह से शगुन के साथ अशोक भी भल्ला हाउस में रह रहा है। इशिता यहाँ पर आती है तभी वॉचमैन कहता है कि मैडम जी आप कहाँ जा रही हो ऊपर। इशिता कहती है कि मैं मनी के घर जा रही हूँ। वॉचमैन कहता है कि मैडम जी आपको पता रही कि वो घर सेल हो गया है, वहाँ पर किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। आपको जाना है तो कुछ हमें पैसे देने होंगे तभी आप जा सकती हो। इशिता कहती है कि आप मुझसे रिश्वत लेना चाहते हो। वॉचमैन कहता है कि रिश्वत नहीं, पैसे मांग रहा हूँ इस काम के, क्योंकि वहाँ पर कोई जाता नहीं है और ये तो मेरे अभी अभी अच्छे दिन शुरू हुए हैं जो हर किसी से मैं पैसे लेता हूँ। और हाँ, तभी वही दूसरी तरफ अशोक शगुन को भड़काता है और कहता है कि शगुन तुम्हें पता है, क्योंकि रमन और तुम्हारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है तो तुम्हें पता है उसका जो रमन है ना वो इशिता पे कई सारे पैसे लुटा रहा है, उसकी अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट खरीद कर भी दे रहा है। तुम्हें पता करना चाहिए कि रमन के बैंक बैलेंस में कितनी रकम है। तभी शगुन कहती है कि हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं है। रमन इशिता को फ़ोन लगाता है और कहता है कि इशिता तुम कहाँ पर हो। इशिता कहती है कि मैं मनी के घर पर आई हूँ कुछ चीज़ों को मतलब लेने के लिए। रमन कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं वहाँ पर आऊँ। इशिता कहती है कि नहीं रमन तुम यहाँ पर मत आओ, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, तुम बेल पर छूटे हो, तुम ऐसे यहाँ पर नहीं आ सकते, मनी का कुल का इंजाम तुम पर लगा है। रमन कहता है कि पर तुम अच्छे से देख लेना वहाँ पर क्या है। रूही पूछती है कि इशी माँ कहाँ पर है। आलिया कहती है कि इशी माँ तो मनी मेरे आपा के घर गई है। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं नहीं, इशी माँ को जल्दी से बुला लो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इशिता की अम्मा कहती है कि पर तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। तभी रूही कहती है कि नहीं वहाँ पर मर्डर हुआ था, खून हुआ था, इसी वजह से मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर इशिता देखती है कि वॉचमैन किसी से बात कर रहा है और पर सामने वाले का जो मुंह होता है वो ढका होता है। इशिता वॉचमैन से पूछती है कि वो आदमी कौन था जो अभी अभी गया है। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा पर वो उसने तुम्हें ढेर सारे पैसे दिए हैं। वॉचमैन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, और उसने मुझसे उधार पैसे लिए थे, इसी वजह से वो मुझे पैसे दे रहा था। यहाँ पर तब तक शगुन को देखती है कि यह इशिता का लेटर है, पर इसमें ऐसा क्या होगा। यहाँ पर इशिता का जो लेटर होता है, लिफाफा होता है, शगुन खोलकर देखती है तो इसमें जो अशोक के जो कागज़ पत्र होते हैं बैंक बैलेंस के, यहाँ पर शगुन कहती है कि ये अशोक के कागज़ है और इसमें तो सिर्फ 20,000 उसके अकाउंट में है। और हाँ इसी वजह से वो मेरे साथ रह रहा है भल्ला हाउस में, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। शगुन कहती है कि इसके पास पैसे नहीं तो मैं उसके अशोक के साथ क्यों रहूँ, उसके अकाउंट में सिर्फ 20 ही रुपये है, 20,000 है और रमन के अकाउंट में कितने करोड़ों रुपए है, तो मैं रमन को नहीं छोड़ूंगी बल्कि रमन को हासिल करके ही रहूंगी। यहाँ पर इशिता कहती है कि आखिर ये आदमी था कौन जो ये वॉचमैन से मिला हुआ है, और आखिर ये मेरा पति बेगुनाह साबित हो सकता है। यहाँ पर शगुन यही सोच रही है कि वो रमन से
फिर से शादी करे और अपना घर बसाए, क्योंकि शगुन पूरी तरह से भूल चुकी है। ना ही उसे अपने बड़े बड़े बच्चे याद है, ना ही मनी, ना ही आर्या, कोई भी याद नहीं है। बस वो अपनी शादी के मतलब रमन को छोड़कर गई थी, बस उतना ही याद है। तो यहाँ पर शगुन कहती है कि नहीं, रमन के पास अब बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, तो मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए। अशोक का तो घर भी गिरवी रख चुका है वो, और उसके बैंक बैलेंस में सिर्फ 20 ही हज़ार बाकी है, तो वो मेरे खर्च नहीं उठा पाएगा। और ये इशिता क्या है, इशिता को तो मैं ऐसे रमन के ज़िंदगी से दूर करूँगी। मैं तो रमन के बच्चों की माँ हूँ। यहाँ पर ये एपिसोड